अच्छा जी, मेरा नाम है नादिया और मैं सिल्की कूल में एज अ टेक्निकल परफॉर्म करती हूँ। ऑन स्टेज में डेमोस्ट्रेशन करती हूँ। उसके साथ सैलून्स पे भी जितने भी हमारे कस्टमर हैं, यूज़र्स हैं, उनको अगर डेमोज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जाके मैं ही डेमो परफॉर्म करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम बहुत शॉर्टली करेंगे सारा। अच्छा जी, आप में से कौन कौन सैलून वाला है? कुछ ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि ऑनर्स होती हैं। तो ऑनर्स कौन कौन सी हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें यूज़र कौन कौन से हैं सिल्की कोड के? कैसा है? चलिए, जिनको पता है, जो यूज़ कर चुके हैं, उनको तो आइडिया होगा इस चीज़ का, लेकिन जिनको आइडिया नहीं, आज हम उनको बताएंगे कि हमारा ये ब्रांड यूएई का ब्रांड है, लोकल नहीं है और बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल या मटेरियल यूज़ नहीं किया गया जो कि स्किन को बहुत ख़राब करे या डैमेज करे। क्योंकि जैसे कि आजकल स्टीरॉइड्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं और लोगों में ये ट्रेंड भी है कि भाई जादू जैसा कुछ हो जाए। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि फेशियल जस्ट आपकी होम केयर होता है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप जस्ट उसके साथ अपनी स्किन को, जो आपके जैसे एजिंग के साइंस हो गए, उसको कंट्रोल कर सकते हो। नीट एंड हेल्दी वो आपकी रहती है। अगर आपकी डेड स्किन रिमूव होती रहेगी, ब्लैक हेड वाइट और पोर जो नीट होते रहेंगे, तो जस्ट उसकी यही वर्किंग होती है। जैसे कि लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई क्लिप वगैरह दिखा देते हैं भी हमें ऐसा कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो कौन कौन समझता है कि जो फेशियल है बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा कर देता है? सभी का माइंड यही होता है ना कि शक्ल हमारी चेंज होने वाली है, हम बिल्कुल डिफरेंट लगने वाले। नहीं, बाकी सैलून्स में मैंने बहुत ज़्यादा ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में मूव करती हूँ। वहाँ पे काफ़ी लोगों से मेरा एक्सपीरियंस भी होता है। वो कहते हैं भी हमारे क्लाइंट्स की डिमांड होती है एकदम से हमें चेंज कर दो। अब देखिए, लेज़र थेरेपी ये लेज़र नहीं है, कोई वो पीआरपी हम नहीं कर रहे, कोई मीज़ो नहीं कर रहे। तो जस्ट ये ऊपर वाली लेयर को बस उसको प्रोटेक्शन के लिए या उसको नीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये होता है कि रिज़ल्ट जो है ना बंदे के माइंड में होना चाहिए कि है क्या। रिज़ल्ट ये नहीं होता कि भाई आपकी एशियन टोन है तो उसको वो बिल्कुल गोरों जैसा कर दे। जस्ट आपकी टोन वही रहती है। अगर आप इंजेक्शन वगैरह भी लेते हो वाइटनिंग के, तो बहुत ज़्यादा आप वाइटनिंग की तरफ नहीं जा सकते। अभी हमारे पास फेशियल की दो रेंजेस हैं। इसमें हमारे पास आती है गोल्ड रेंज, जो कि स्पेशली बहुत ज़्यादा जिसकी डिहाइड्रेट स्किन होती है और जिसकी बहुत एजिंग स्किन होती है, डिस्कलरेशन है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, उनके लिए बेस्ट है। इसी तरह जो हमारी वाइटनिंग रेंज आती है वो हमारी स्पेशली आती है ऑयली और एक्नी स्किन के साथ के लिए, सॉरी। और इसमें ये कि आप हाइड्रा के साथ दोनों को यूज़ कर सकते हो। अब हाइड्रा का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा लोगों का डिफरेंट, ये भी पता नहीं, हम एकदम से जो है नहीं बहुत जवान होने वाले हैं। हाँ ठीक है, बड़ी हद तक हो भी जाता है कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, जिससे उसके एजिंग साइन थोड़े स्लो हो जाते हैं। अच्छा जी, इनका हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि फेशियल्स हमारे जो हैं फॉर ऑल स्किन टाइप है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि अगर बाय बर्थ आपकी स्किन आपके पास आती है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे उसने होम केयर के लिए फेशियल्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो उसमें हम दोनों फेशियल में से कोई भी फेशियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम वाली स्किन है तो उसमें हम सिंगल फेशियल तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा गोल्ड फेशियल आता है स्पेशली ऑयली ड्राई और एजिंग स्किन के लिए, तो वो हम ऑयली पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको पता है कि इस चीज़ के लिए नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे। इसलिए जो ऑयली रहती है स्किन के लिए हमारी रेंज आती है वाइटनिंग की आती है। अब लोगों के माइंड में होता है भी वाइटनिंग मतलब कि हम गोरे होने वाले हैं। हमारी रेंज का नाम वाइटनिंग है, लेकिन वो ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीट करता है एक्नी को। अब ये कि हम इनकी स्किन को देखते हुए मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं और सिंगल फेशियल से भी वर्क कर सकते हैं। बाकी आप इसका बारकोड स्कैन कर सकते हो, इस पर इसका श्योरिटी होती है कि 100% इम्पोर्टेड है। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने बल्क में उठाया, या अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है सेमी इम्पोर्टेड होता है, कि बल्क में लिया और यहाँ पे आके मिक्सिंग की, पैकेजिंग कराई और उसको बता दिया भाई ये इम्पोर्टेड है। उसके अलावा ये भी होता है कि प्रोडक्शन होती है कहीं और की या उनका फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग सारी होती है, तो वो भी 100% इम्पोर्टेड नहीं होते। लेकिन हमारे ब्रांड की जो खूबी है वो ये है कि 100% टेस्टेड होता है। और ये भी नहीं है कि पूरे ब्रांड पे हमने एक ही सर्टिफिकेशन ले ली है, एक एक स्टेप की हमारी अलग-अलग से सर्टिफिकेशन है। आप उसको नेट पे जाके मिलिया कॉस्मेटिक्स के नाम से करोगे तो सारी डिटेल्स की आ जाएगी। और इसमें हमें हमेशा यही हमें सुनने को मिलता है कि बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, जैसे कि अभी आपके सामने लोगों ने काफ़ी जो हमारे यूज़रों ने कहा। आप फिलहाल तो मुझसे ज़्यादा बेहतर स्किन को जानती होंगी, क्योंकि जस्ट फेशियल आपकी स्किन की नीटनेस के लिए है। ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको बिल्कुल ही चेंज कर देगा या आप लोगों के बहुत ही नई स्किन लेके आ गए, वो सर्जरी में ही बस हो सकता है।
तो बस ये होता है कि अगर आपने स्किन अगर कोई भी प्रोसीजर लेते हो, चाहे हाइड्रा लेते हो, चाहे आप स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, तो उसमें डेली बेस पे आपकी क्लिनजिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। क्लिनजिंग करें, स्किन की टोनिंग करें। अब टोनर को लोग कहते हैं भाई जस्ट इसको रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्लिनजर दे दो। हालांकि टोनर जो होता है उसका भी एक पर्पज़ होता है। टोनर आपकी स्किन को इवन टोन करता है, उसके पोर साइज को जो होते हैं लार्ज होते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है। अब अक्सर ये सुनने को मुझे मिलता है भाई इसको बंद कर देता है, क्लोज़ कर देता है। क्लोज़ नहीं करता। जैसे हम अपने नाक के थ्रू सांस लेते हैं, हमारी स्किन जो होती है पोर्स के थ्रू आपकी ब्रीदिंग हो रही होती है ना, तो उनको बंद कर देंगे तो स्किन तो आपकी ख़त्म हो गई। तो इसलिए हमने इसको बंद नहीं करना होता, उसको हमने मिनिमाइज़ करना होता है, इसको नॉर्मलाइज़ करना होता है। तो एक्नी को कंट्रोल करता है, रेडनेस को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। और हमारे जो वाइटनिंग रेंज है टोटली है ही इसके लिए, एक्नी के लिए। तो इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, नियासिनामाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, कैस्टर ऑयल, ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्नी को ट्रीट करती हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है क्लींजिंग। क्लींजिंग हम 2 टाइम करते हैं। हमारा जो क्लींजर है, चाहे वो वाइटनिंग का है चाहे वो गोल्ड का है, उसको हम 3 टाइम यूज़ करते हैं एज अ मेकअप रिमूवल। उसको रिमूव किया फिर हम करते हैं सुपरफिशियल क्लींजिंग, यानी कि ऊपर से आपकी होगी जैसे कि आप हेयर्स पे काम करते हो। 2 टाइम शैम्पू करते हो। फर्स्ट आप करते हो क्लींजिंग के लिए, सेकंड करते हो क्यूटिकल्स को ओपन करने के लिए, ताकि जो प्रोडक्ट आप लगाओगे वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। इसी तरह हमारा ये होता है कि हमने स्किन को रेडी करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि पॉलिशर लगाते हैं स्किन को क्लीन किए बगैर, भाई फेस वॉश हो जाना साथ ये भी हो जाएगी। तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि आपके फेस पे बैक्टीरिया होता है जिससे आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपने स्किन को नीट करना है। और दूसरा ये कि पॉलिशर ज़रूरी ही नहीं होता। हम लोगों की ये साइकी है, यहाँ पे इतने सैलून्स में विजिट करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि पॉलिशर नहीं लगाएं, नहीं लगाएं। कहती हम क्या करें, हमने रिजल्ट देना है। अब लोगों की डिमांड है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ हद तक हम उन लोगों को लिए कुछ कर भी देते हैं, लेकिन बहुत सेफ साइड पर रहते हुए वर्क करते हैं ताकि उनकी स्किन डैमेज नहीं हो। एक तो ये कि हमारा जो फार्मूला इसका ब्लीच का आता है ये 100% इटालियन है। इसका जितना भी डेवलपर है, इसका पाउडर है, आप इसको स्मेल कर सकते हो। बिल्कुल भी आपके वो नाक पे नहीं, वो जैसे तक पानी आ रहा है, ये चढ़ जाता है, इस तरह का नहीं है। और जितनी भी हमारी रेंज इसमें आती है सिल्की कूल में, इसमें नेचुरल अरोमास जो होते हैं वो यूज़ किए गए, जैसे कि अरोमा थेरेपीज़ की जाती है ना, वो वाले अरोमास। आपको कभी भी ऐसे फील नहीं होता कि हमने ओपन किया तो क्या अभी चुभने वाली स्मेल है या इरिटेशन आपको फील नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझसे पूछ सकती हैं मज़ीद। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग हमने की 2 टाइम, सुपरफिशियल और डीप क्लींजिंग। डीप सुपर से हुआ कि आपने अगर मेकअप लगाया हुआ है, सीरम लगाया या कुछ भी किया या बाहर से आप आए हो तो ऊपर से आपकी स्किन क्लीन होगी। सेकेंड हम जो करेंगे वो होगा कि आपको पोर्स को डीपली इसको क्लीन करेगा। उसके बाद हम करेंगे टोनर। अभी टोनर के बाद हम करेंगे स्क्रबिंग। अब इनके भी हमारे प्रॉपर जो ब्राउशर्स हैं उन पर टाइमिंग मेंशन होती है। क्लींजिंग का कितना टाइम है, उसके बाद इसमें टोनर का कितना टाइम है, इसमें स्क्रबिंग का। और आपने देखा होगा हम बिल्कुल हार्शली नहीं कर रहे, बहुत सॉफ्ट और जेंटल हैंड से कर रहे हैं। लोगों का ये भी होता है, कहते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है कि स्टूडेंट्स अगर कोई सॉफ्ट हैंड से करी तो कहती है यार इसको तो फेशियल नहीं आता, इसको हटाओ, दूसरी को लाओ जिसमें जान है। तो वो आप जितना ज़्यादा रगड़ोगे, जितनी ज़्यादा स्किन यानी कि वो इरिटेट होगी, उतना ही आपका ग्लो कम होता जाएगा। उस टाइम तो लगता है भाई बहुत रेडनेस हो गई है, बहुत सर्कुलेशन अच्छी हो गई है, लेकिन आप देखो जब आप रगड़ते हो उससे हीट पैदा होती है। जब हीट होगी तो आपकी ऊपर लेयर जल जाए। तो इसलिए अगर आपने फेशियल भी करना है, कुछ भी करना है, तो पहले स्किन को रीड करना है। उसकी टाइप के मुताबिक अगर आप करते हो तो रिज़ल्ट वही होता है। हाँ ये है कि लोगों ने हाइड्रा रख ली हुई है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसके साथ प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करनी, और प्रोडक्ट्स करनी भी हैं तो किस स्किन के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। अगर आप उसको देख के स्किन को रीड करके करते हो तो आपके 100% रिजल्ट आते हैं। अब लोग उसके बाद ये है कि लोग समझते हैं कि अगर हमने क्लाइंट के लिए जो है ना ज़्यादा एफर्ट की और उसको सब कुछ बता दिया, ये दोबारा आएगा नहीं। हम लोग चाहे मैनुअल फेशियल करें या हाइड्रा करें, हम लोग भी हाइड्रा करते हैं, लेकिन ये कि हम प्रॉपर ट्रेंड होते हैं। ऐसे ही टूल्स वगैरह हमें वो नहीं पकड़ा दिए जाते हैं। हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद हमें बताया जाता है कि आपने कौन सी स्किन को कैसे ट्रीट करना है और किस पे कौन सी प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है। और ये भी होता है कि भाई ये स्किन है, चाहे मिच्योर है चाहे नहीं मिच्योर, तो उस पर सारे टूल यूज़ कर लेना, ऐसा भी नहीं होता। कुछ टूल्स होते हैं जो कि आप किसी स्किन के लिए सूटेबल होते हैं, कुछ ऐसे तो जो कि नहीं कर सकते। एक हमारा आ जाता है गोल्ड क्लींजर, एक आ जाता है वाइट क्लीन। गोल्ड का जैसे कि मैं बताया कि डिहाइड्रेट स्किन के लिए है और एजिंग स्किन के लिए है। और जो हमारा वाइटनिंग आता है ये आएगा जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्नी वाली होगी। ठीक है, इनको आप
सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, अगर कॉम्बिनेशन स्किन आ जाती है तो फिर मिक्स एंड मैच करोगे। अच्छा, स्किन टाइप्स का भी अब लोगों का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर मैं पूछूँगी स्किन टाइप्स का तो किसी को पता होगा, कोई बताएगा कितनी स्किन टाइप्स होती हैं? कितनी होती हैं? एक बंदी ने बस हाथ उठाया, वहाँ पे माइक नहीं ला सकता। ओके, जो बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। स्किन टाइप्स कितनी होती हैं? इनसे 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 पूछना। हाय, इसने गिफ्ट लेना है। आ जाओ, आप भी बता सकती हो, आ जाओ आ जाओ, इधर इधर आके बताना पड़ेगा। यहाँ आने को कोई तैयार ही नहीं, वहाँ से तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से चल बताएं, उधर से बताएं। कितनी आपने बताई है? ऑयली, ड्राई, ठीक है। उसके अलावा भी 2 टाइप्स होती हैं। पता है कि वो होता है जो एक्नी है, स्कार्स हैं, जो पिगमेंटेशंस हैं, वो होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो टाइप नहीं होती। टाइप्स होती हैं 5 टाइप्स होती हैं। ऑयली होगी, ठीक है, ड्राई हो गई, नॉर्मल हो गई, सेंसिटिव हो गया, कॉम्बिनेशन हो गई। अब सेंसिटिव आगे आप स्किन पढ़ते हो तो बहुत लंबा हो जाता है, वहाँ पे भाई ड्राई सेंसिटिव है, ऑयली सेंसिटिव है, वो बहुत आगे की बात है, ठीक है। उसमें आपको बहुत रीडिंग करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब ये कि अगर 5 टाइप्स जो बाय बर्थ एक मेल या फीमेल लेके इस दुनिया में आता है, उस पर आप दोनों फेशियल्स में से कोई भी फेशियल कर सकते हो जिसका कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयली यानी कि ऑयल है, एक्नी है, पोर साइज इनलार्ज हैं, तो आप देखो डॉक्टर्स के पास हम बैठे हुए हैं, ये लोग भी ट्रीटमेंट करते हैं तो स्किन को जज करके उसको देख के फिर करते हैं। तो डायरेक्ट अगर कोई कहे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे वाइट कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स भी सिटिंग्स में काम करते हैं। पहले वो इस तरह करेंगे कि आके उस जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर साथ साथ स्टेप बाय स्टेप उसको वाइटनिंग की तरफ भी ले जाएंगे। तो ये नहीं करना कि भाई ये देखो, ये तस्वीर देखो, मुझे ऐसा बना दो, ऐसा नहीं होगा। उसमें थोड़ा सब्र से और हौसले से, तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन पूरी बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी के अंदर होता है ना, किसी को लंग्स का है, किसी को किडनी का है, या कुछ भी बुखार कुछ भी है, बॉडी के अंदर का होता है ना सब कुछ, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है आपकी स्किन। इसलिए अल्लाह ताला ने इस स्किन को थोड़ा हार्ड बनाया हुआ है। जब इस पे प्रॉब्लम आती है, इसको सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए होता है कि आप इस पर थोड़ा टाइम दो, फोकस करो, केयर करो, तो जाके वो आपका प्रॉब्लम सही होगा। और कोई भी स्टीरॉइड्स वाली चीज़ें नहीं लगानी, वो वक्ती तौर पे स्किन पे तो काम करती हैं, लेकिन बाद में लगता है कि स्किन ख़त्म हो गई है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर फेशियल्स होते हैं जो कि लोकल बेस्ड बनते हैं। हमारा फेशियल है कि ये प्रॉपर टेस्टेड और प्रूव्ड होता है, और यहाँ पे इसकी लेबलिंग नहीं होती, यहाँ पे पैकिंग नहीं होती। मिलिया के नाम से अगर आप इसको करोगे तो इसकी पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लेके आते हैं मिक्सिंग करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये वहाँ से ही पैक होके आता है तो इसमें हम मिक्सिंग के चांस नहीं कर सकते, यानी कि उसमें हम मिक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो सील्ड होता है ना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ किसी ने नहीं पूछा, बस मैंने ही बताना, ठीक है। अब ये कि सबसे पहले हम क्लिनजिंग करेंगे, फिर हम करेंगे टोनर। स्किन के अगर बैक्टीरिया है, पोर साइज इनलार्ज है, रेडनेस है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे टोनर। टोनर के बाद टोनर देना, ओके, गिफ्टिंग रिक्वेस्टिंग बाद में करूँगी। टोनर भी हमारे इसी तरह 2 टाइप्स होंगे, ठीक है, जो कि आपकी स्किन की टोनिंग करते हैं, इवन टोन करते हैं। जैसे कि फोरहेड अगर डिस्कलरेशन है, आपका इवन टोन नहीं है, तो टोनर बहुत ज़रूरी होता है। अब लोग ये समझते हैं कि फेशियल ले लिया या हाइड्रा करा लिया या फिर हमने ये कर लिया कि कोई प्रोसीजर वैसे मेडिकेटेड ले लिया तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा, लेकिन उसकी केयर ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करते, सनब्लॉक नहीं लगाते, स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते, तो आपकी स्किन दोबारा से ख़राब हो जाती है। तो वो परमानेंट नहीं होते, वो आपको डेली बेस पे करने पड़ते हैं। केयर बहुत ज़रूरी है। टोनर के बाद हम करते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग भी ये होता है कि इन स्टेप्स की प्रॉपर जो हमारे ब्राउशर्स हैं हमने इन सबको दिए हैं, उस पर टाइमिंग होती है कि आपने क्लींजर को कितना टाइम देना है, टोनर को कितना देना है। और कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि जो होती है ना, क्रीम्स के ऊपर क्रीम्स अप्लाई कर रहे होते हैं, भाई पहली क्रीम उतार दी तो दूसरी कैसे असर करना है,
तो आपने ये कभी भी नहीं करना। आपने पहले क्रीम पहले वाली को रिमूव करना है। क्लींजिंग मतलब क्लीन करना है, ताकि जो आप नया स्टेप करोगे, जो नेक्स्ट आप प्रोडक्ट लगाओगे, वो अच्छे से काम करे, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो, आपकी स्किन को रेडी वो कर रही होती है। तो आप देखो, अगर उसे क्लीन ही नहीं करोगे तो उसने प्रोडक्ट ने क्या काम करना है। तो क्लींजिंग ज़रूरी है, इसके बाद टोनर ज़रूरी है। इसके बाद हम करते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग हम करते हैं 3 से 4 मिनट्स या 5 मिनट्स कर लेते हैं, और बहुत सॉफ्ट हैंड से करते हैं। ओके, वो पूछ रही थी ना इसलिए। ओके, ठीक है। वैसे हमारे आते हैं 7 स्टेप इसमें गोल्ड फेशियल में। 2 टाइप्स के स्क्रब है, जिसमें ऑयल एक आता है हमारा उसके साथ जेल फॉर्म में, एक क्रीम फॉर्म में। दोनों को कॉम्बिनेशन स्किन में हम मिक्सिंग करके करेंगे। अगर हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन स्किन पे काम, तो दोनों क्लींजर को फर्स्ट क्लींजिंग हमने एक क्लींजर के साथ की, सेकंड हमने दूसरे के साथ कर ली, और फिर टोनर करने के बाद दोनों स्क्रब को, ज़ाहिर उसमें ऑप्शन नहीं होता, वो एक ही टाइम आपने करना होता है। हाफ उनको हमने मिक्स किया, और सर्कुलर मोशन में बिल्कुल हम ये 2 फिंगर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इन 2 फिंगर्स में ये होता है कि आपका हाथों का प्रेशर बहुत कम होता है। बहुत सॉफ्ट और जेंटली आपकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होनी चाहिए। और इसका ये बेनिफिट होता है कि आपके हाफ से ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स इसी मूवमेंट से निकल जाते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, टेक्निक्स अच्छी यूज़ कर रहे हो, तो आपका 100% आएगा, क्योंकि हाफ काम होता है प्रोडक्ट का, हाफ होता है आपकी टेक्निक्स का। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये ब्रांड ही गलत है। अब देखो, इतनी रिसर्चेज़ के बाद, इतनी मेहनत के बाद कोई ब्रांड आपके पास आता है, इतना ट्रेंड स्टाफ आपके पास आता है, तो वो ऐसे थोड़ी होता है। तो ये होता है कि आपके अपनी मेहनत और अपने काम पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। बाद में हम करेंगे स्क्रबिंग के बाद हम करते हैं मसाज। मसाज में भी टाइमिंग होती है। अगर आप फुल कर रहे हो, नेक का कर रहे हो, बैक पे कर रहे हो, तो 20-30 मिनट्स भी कर सकते हो। लेकिन वैसे हमारा आइडियल जो ब्रेस टाइम होता है वो होता है 20 मिनट्स। उसके बाद हम करते हैं मास्क लगा देते हैं। और ये सिर्फ 5 स्टेप ही इनकी ही वर्किंग होती है। जो होता है ना कि भाई ये स्टेप है, ये स्टेप है, वो समझें कि बस एवं लोगों को झांसे देने वाली बात होती है, क्योंकि केयर के लिए बस 5 स्टेप इनफ हैं। बाद में आप लेकिन इसमें 2 स्क्रब है ना, 2 टाइप्स के लिए। स्क्रबिंग तो आप एक दफ़ा ही करोगे, और एंड पे हमारी आती है डे एंड नाइट क्रीम। डे नाइट क्रीम उस तरह की नहीं है जो कि स्टीरॉइड या स्किन को ख़राब कर रही है। प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए वो होती है। आप डे में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में भी कर सकते हो। हम लोग जब फेशियल डन करते हैं तो उसको ऐसे ही बाहर नहीं भेज देते। ज़्यादा आपकी डेड स्किन रिमूव होगी, नीचे से आपकी फ्रेश हेल्दी स्किन आई, आप ऐसे ही इसको क्लाइंट को भेज दोगे तो उसमें ये होगा कि स्किन बर्न हो सकती है। तो हम उसे ये करते हैं कि एज अ सन ब्लॉक भी है, बीबी भी है, इसको लगा के उसे थोड़ा वेट कराते हैं उधर ही, उसके बाद उसे भेजते हैं। तो ये होता है कि फिर आपकी स्किन, अगर देखिए हमने प्रोसीजर किया है, यहाँ से जाते हैं उसकी स्किन ख़राब होगी तो उसने हम पे ब्लेम करना भी, उसने पता नहीं कैसा फेशियल कर दिया, हालांकि उसकी गलती चाहे अपनी होगी। तो हमने सेफ साइड देखनी है। जिस बंदे ने सही जवाब दिया है वो खुद आके यहाँ पे गिफ्ट ले ले आ जाए। नहीं और पूछे ना, इनको भी दो ना मैडम को भी, उन्होंने इतना कुछ पूछा है। सिर्फ ये बंदी है जो कि मुझे एक्टिव लग रही है। आप लोगों ने क्लैपिंग तक नहीं है कि जो भी डेड सेल्स हैं, जितने डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हैं, और एट अ टाइम सीरम आपकी स्किन के अंदर जा रहा है और वो सक्शन के थ्रू आपके जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव कर रहा है।